बराक हुसैन ओबामा ही रिंग लीडर हैं, हिलरी क्लिंटन उनके साथ थी और साथ ही स्लीपी जो बाइडेन भी, और बाकी सब भी थे, कौमी, क्लैपर, पूरा ग्रुप। उन्होंने चुनाव में धांधली करने की कोशिश की और वे पकड़े गए। जिस विच हंट की आपको बात करनी चाहिए वह ये है कि उन्होंने राष्ट्रपति ओबामा को बिल्कुल रंगे हाथों पकड़ा। उन्होंने इस देश के साथ 2016 में क्या किया, 2016 से शुरू होकर लेकिन 2020 और चुनाव तक उन्होंने चुनाव में धांधली करने की कोशिश की और वे पकड़े गए। इसके लिए नतीजा बहुत गंभीर होना चाहिए। आप जानते हैं, जब हमने हिलरी क्लिंटन को पकड़ा तो मैंने कहा, आप जानते हैं क्या, यहाँ बहुत दूर न जाए। एक राष्ट्रपति की पूर्व पत्नी है और मुझे लगा कि यह कुछ भयानक था और मैंने उसे छोड़ दिया और मैं बहुत खुश हूँ कि मैंने ऐसा किया। लेकिन अब समय आ गया है शुरू करने का। जो उन्होंने मेरे साथ किया उसके बाद, और चाहे ये सही हो या गलत, अब लोगों के पीछे लग जाने का वक्त आ गया है। ओबामा सीधे पकड़े गए हैं तो लोग कहते हैं, ओह आप जानते हैं एक ग्रुप, ये कोई ग्रुप नहीं है, ये ओबामा है, उनके आदेश कागज़ पर हैं, कागज़ों पर साइन है, कागज़ सीधे उनके कार्यालय से आए हैं, उन्होंने सब कुछ बेहद गोपनीय रखा था। खैर उतनी गोपनीय जानकारी अब सामने आ चुकी है। और जो उन्होंने 2016 और 2020 में किया वह बहुत क्रिमिनल है, यह सबसे बड़े स्तर पर किया गया अपराध है। तो यही बातें हैं जिनके बारे में आपको बात करनी चाहिए। मुझे दूसरे के बारे में कुछ नहीं पता, लेकिन मुझे लगता है कि उनका जाना उचित है। क्या मैं आपसे इसके बारे में पूछ सकता हूँ श्रीमान राष्ट्रपति? हाँ। तुलसी गबार्ड ने डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस को एक क्रिमिनल रेफरल पेश किया है। आपकी नज़र से उनकी जांच के हिस्से के रूप में न्याय विभाग को किसे टारगेट करना चाहिए? ओबामा प्रशासन के कौन कौन से खास लोग? खैर मैंने जो पढ़ा और आपने जो पढ़ा उसके आधार पर ये राष्ट्रपति ओबामा होंगे। उन्होंने इसे शुरू किया और बाइडेन उनके साथ थे और कौमी भी थे और क्लैपर भी, पूरा समूह वहाँ था। ब्रेनन वे सब वहीं थे एक कमरे में। यूँ ये वही कमरा था, यह पहले से कहीं ज़्यादा सुंदर है, लेकिन ये ठीक है, अच्छी तस्वीरें लगी हैं। वे तिजोरियों से बाहर आईं। वे वहाँ 100 सालों तक थे। ये बहुत खूबसूरत है। अब हमारे पास इस कमरे में एक खुली आज़ादी है जो पहले यहाँ नहीं थी। मुझे लगता है कि लोग इसे यहाँ रखने के बारे में अच्छा महसूस नहीं करते थे, लेकिन मैं करता हूँ। लेकिन आप जानते हैं क्या, अगर आप उन कागज़ों को देखें तो वे ठोस हैं और ये राष्ट्रपति ओबामा ही थे। हर जगह बहुत सारे लोग थे, वे भी थे, लेकिन गिरोह का सरगना राष्ट्रपति ओबामा थे, बराक हुसैन ओबामा। क्या आपने उनके बारे में सुना है? एंड इस फैक्ट को छोड़कर कि उसे पूरी ज़िंदगी प्रेस द्वारा बचाया जाता है, वही है जो दोषी है, ये कोई सवाल नहीं है। आप जानते हैं मुझे ये कहना पसंद है, चलो इसे समय देते हैं, ऐसा है कि वह दोषी है। ये देशद्रोह था, ये हर वो शब्द था जो आप सोच सकते हैं। उन्होंने चुनाव चुराने की कोशिश की, उन्होंने चुनाव को अस्पष्ट करने की कोशिश की, उन्होंने ऐसी चीज़ें की जो किसी ने कभी सोचा भी नहीं थी, यहाँ तक कि अन्य देशों में भी। आपने कुछ बहुत कठिन देशों को देखा है, इस आदमी ने कुछ मुश्किल देशों को देखा है, लेकिन आपने ऐसा कुछ कभी नहीं देखा। और हमारे पास सभी दस्तावेज हैं और तुलसी ने मुझे बताया कि उसके पास हज़ारों अतिरिक्त दस्तावेज आ रहे हैं। तो राष्ट्रपति ओबामा, ये उनका विचार था, उनकी योजना थी, लेकिन उन्होंने इसे धूर्त हिलरी क्लिंटन से भी लिया जो $3 के बिल जितनी धूर्त हैं। हिलरी क्लिंटन और उनके समूह डेमोक्रेट्स ने क्रिस्टोफर स्टील को एक रिपोर्ट लिखने के लिए $12 मिलियन खर्च किए जो पूरी तरह से नकली रिपोर्ट थी। इसे समझने में 2 साल लगे, लेकिन यह सामने आया कि यह पूरी तरह से नकली रिपोर्ट थी, यह बनाई गई कल्पना थी। साथ ही उन्होंने उसका उपयोग किया। अब एक चीज़ जो वे करने में सक्षम नहीं थे वह थी, और शायद एकमात्र चीज़ जो मैं वर्षों में प्रेस के बारे में सम्मान करता हूँ, प्रेस ने चुनाव से पहले इसे लिखने से इनकार कर दिया, उन्होंने इसे शामिल करने से इनकार कर दिया। स्टील रिपोर्ट एक डिज़ास्टर थी, सब झूठ, सब मनगढ़ंत, जिसे स्वीकार किया गया, एक स्वीकार किया हुआ धोखा। उसने $12 मिलियन और डेमोक्रेट्स ने उस रिपोर्ट के लिए एक चालाक व्यक्ति को भुगतान किया जिसका नाम क्रिस्टोफर स्टील है। उसने एक झूठी रिपोर्ट लिखी और वे चाहते थे कि वह रिपोर्ट चुनाव से पहले आ जाए। और मैं आपको बताता हूँ, मैं इसके बारे में हमेशा बात करता हूँ, नकली खबरें कितनी बुरी होती हैं, लेकिन इस मामले में उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने इसे देखा, इसे पढ़ा और उन्होंने कहा हम इसे नहीं मानते। और ये केवल चुनाव के लगभग 1.5 महीने बाद ही छपा, और ये एक बड़ा विस्फोट था, ये बस एक धमाका था, कुछ नहीं, क्योंकि चुनाव समाप्त हो चुका था। अगर वह रिपोर्ट न्यूयॉर्क टाइम्स या किसी और ने प्रकाशित की होती
और मैं टाइम्स का सम्मान करता हूं शायद केवल इस बात के लिए क्योंकि वे जितना हो सकते हैं उतने बेईमान हैं। वे एक भयानक अखबार हैं, एक बेईमान भ्रष्ट अखबार। लेकिन इस एक पल के लिए उन्होंने कहा यह बकवास है, हम इसे नहीं डाल सकते। और ना ही कोई और। पे वॉल स्ट्रीट जर्नल एक घटिया अखबार है, बहुत बहुत बेईमान अखबार। जैसा कि आप देख रहे हैं, मैं उन पर बहुत सारे पैसे के लिए मुकदमा कर रहा हूं क्योंकि वे चीज़ें बहुत बुरी तरह से करते हैं। ये वास्तव में, इसका नाम अच्छा है लेकिन वास्तव में मेरी राय में ये एक भयानक अखबार है और ये भ्रष्ट हो सकता है। लेकिन बस आपको पता होना चाहिए, उन्होंने स्टील रिपोर्ट नहीं ली, ये डॉसियर था। याद है वो फेमस डॉसियर? मैंने इसे फेक न्यूज़ डॉसियर कहा था। समाचार इसे प्रकाशित नहीं करेंगे और मैं हैरान हूं। उनके पास 2.5 महीने थे, यह पूरा हो चुका था। 2.5 महीने यही होना था और यह चुनाव के कुछ महीने बाद प्रकाशित हुआ। और सच कहूं तो किसी ने इसकी ज़्यादा परवाह नहीं की, लेकिन वही बड़ी बात थी। नहीं, हमने हिलेरी क्लिंटन को पकड़ा, हमने बराक हुसैन ओबामा को पकड़ा, वही लोग हैं। और फिर उनके नीचे कई लोग हैं, सुसान राइस, वे सब वहाँ हैं, वे सब नाम वहाँ हैं। और मुझे लगता है कि उन्होंने सोचा कि वे इसे गोपनीय जानकारी में डाल देंगे और कोई इसे फिर कभी नहीं देखेगा, लेकिन ये इस तरह काम नहीं करता। और ये सबसे अविश्वसनीय चीज़ है जो मैंने कभी पढ़ी है। तो आपको इसे देखना चाहिए और बकवास की बात करना बंद करना चाहिए क्योंकि ये बड़ी बात है। हमारे देश के इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ। और वैसे ये 2020 की दौड़ में बदल गया और 2020 की दौड़ धांधली थी और ये एक धांधली चुनाव था। और क्योंकि ये धांधली थी, हमारे देश में लाखों लोग हैं। हमारे पास महंगाई थी, हमने महंगाई की समस्या हल कर दी, लेकिन लाखों और लाखों लोग हमारे देश में आए इसके कारण। लोग जो नहीं आने चाहिए थे, गिरोहों से और जेलों से और मेंटल इंस्टीट्यूशन से लोग, ऐसे लोग जिन्हें हम अपने देश में नहीं चाहते और जिन्हें हम बाहर निकाल रहे हैं। खतरनाक लोग, 11,888 हत्यारे, उनमें से कई 50% से अधिक ने एक से अधिक व्यक्ति की हत्या की। मुझे ये कहते हुए नफरत हो रही है इतने प्रतिष्ठित अतिथि के साथ, लेकिन आप जानते हैं उन्होंने मुझसे एक सवाल पूछा, मुझे सवाल का जवाब देना होगा। ओ नंबर बराक हुसैन ओबामा सरगना है, हिलेरी क्लिंटन उनके साथ वहीं थी और उसी तरह स्लीपी जो बाइडेन भी थे और बाकी सब भी, कौमी क्लैपर, पूरा समूह। और उन्होंने चुनाव में धांधली करने की कोशिश की और पकड़े गए। और फिर उन्होंने 2020 में चुनाव में धांधली की और फिर क्योंकि मुझे पता था कि मैंने वह चुनाव बड़े अंतर से जीता था, मैंने तीसरी बार किया और मैं भारी बहुमत से जीता। हर राज्य में स्विंग लोकप्रिय वोट जीता। लेकिन मैंने वही सब 2020 में भी जीता और देखो जो नुकसान हुआ।